तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें लिंजिन को दिखा आता है वो एक जगह पे आ गया होता है जिस जगह पे यानबो ने फोन में लिंजिन को आने के लिए कही थी। और जब लिंजिन सामने के नज़र को देखता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने साइंस और टेक्नोलॉजी का काम चल रहा होता है और उस जगह पे साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस रहता है। वो इधर उधर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को देखने लगता है, बहुत ज़्यादा शौक रहता है। शौक होते ही खुद ही को उसे कह रहा होता है कि वाह, मैंने कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है। फिर उसके बाद वो अपने पास से फोन को निकाल लिया होता है और वो कुछ चेक करते खुद ही को कह रहा होता है, चलो मुझे फिर से चेक करने दो। यानी वो जिस प्रोडक्ट को ढूंढ रहे थे उसका नाम क्या है? ओ हाँ, फॉर्जिन लैंग्वेज प्लस डाटा। पर यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है बहुत ज्यादा टफ है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि लिंजा के पीछे से कोई चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मेरा फिल्टर यूनिटी पूरी तरीके से क्वालिफाइड है, पर अब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सब बातों को सुनने के बाद हमें लिंजिन को दिखा आता है। जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं उसके पीछे हमें एक बुड्ढे को दिखा आता है, एक बंदे को पीट रहा होता है, चिल्लाते करते कि दफा हो जाए यहाँ से। और वही बुड्ढे के किक के कारण हमें उस बंदे को दिखा आता है, वो सीधा जन पे गिरता है। तभी साइड पर हमें लड़की को दिखा आती है, वो उस बंदे के डॉटर होती है, फिर वो उस बंदे को कह रही होती है, डैड क्या आप सही है? तभी हम उस बंदे को देखते हैं, उस बुड्ढे के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, आप अपने प्रोमिस को कैसे तोड़ सकते हैं? मेरा प्रोडक्ट ऑलरेडी पैकेज हो गया है और शिपिंग के लिए तैयार हो गए हैं, पर अब लास्ट मोमेंट पे आप मुझे कह रहे हैं कि 50% डिस्काउंट देने के लिए आपके पास कोई ह्यूमिलिटी है कि नहीं? और उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस बुड्ढे को दिखा आता है, वो उस बंदे के करीब आता है और एक विलेन फेस बनाते हुए कह रहा होता है, पर तुम्हारा प्रोडक्ट हमारे उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया है, यहाँ पे दोस्त किसका है? और उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस बंदे को दिखा आता है, वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, दांत पीसते कह रहा होता है कि आप जरूर वापस बातें कर रहे हैं, पर वो अचानक से रुक जाता है क्योंकि उसके दिल में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तभी साइड पे हमें उसके डॉटर को दिखा आती है, उसकी डैड की हालत को देखने के बाद वो रोने लगती है, रोते हुए कह रही होती है, डैड आप गुस्सा मत होइए, आपका हेल्थ सही नहीं है। तभी अचानक से उन दोनों के सामने हमें उस बुड्ढे को दिखा आता है, वो कह रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से यहाँ पे पहले तुम हो जो सब कुछ का नियम का उल्लंघन किया है, और वैसे भी तुम्हारे जैसे लोगों के साथ टाइम वेस्ट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है तो मेरे साथ ट्रेड करो या फिर यहाँ से दफा हो जाओ। और उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद सामने हमें उस बंदे के डॉटर को दिखा आती है, वो आगे आती है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से यहाँ पे पहले आप है जो एग्रीमेंट को तोड़े हैं। और उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस बुड्ढे को दिखा आता है, वो मजाक करते हुए हंसते कह रहा होता है, ओह लिटिल सिस्टर, तो तुम भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानती हो, पर यहाँ पे सब कुछ बड़ों के बीच में बातचीत चल रहा है, यहाँ पे तुम्हारी कोई बिजनेस नहीं है, चली जाओ यहाँ से चली जाओ। और उस बुड्ढे की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें उस लड़की को दिखा आती है, वो तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर उसके बाद ही वो उस बुड्ढे के सामने आते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब कुछ डिटेल्स में एक्सप्लेन करने लगती है। और ये सब कुछ सुनने के बाद वो बुड्ढा हंसते हुए कह रहा होता है, वाह लिटिल सिस्टर, तुम बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो, तुमने जो कुछ भी कही है ये सब कुछ सही है, पर इससे कोई मैटर नहीं करता है क्योंकि तुम्हारी जो फिल्ट्रेशन यूनिटी है वो दूसरे कोई कंपनी खरीदने नहीं वाला है, सिर्फ मैं ही खरीद सकता हूँ। तो जितना जल्दी हो सके तुम सभी लॉस करने से बेहतर होगा कि मुझे हाफ प्राइस पे बेच दो, मैं खरीद लूंगा। और अगर तुम सब इस प्रोजेक्ट को मुझे सेल नहीं करते हो तो तुम सभी ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो 100 मिलियन अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और उस बुड्ढे की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें उस लड़की को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है, डरी हुई रहती है, अपने कांपते आवाज में कह रही होती है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहते हैं? तो यूएसए के लोग इस तरह से काम करता है। और उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस बुड्ढे को दिखा आता है, वो उस लड़की के करीब आता है और उस लड़की की तरफ अपनी उंगली के आवाज से पॉइंट आउट करते हुए कह रहा होता है, अरे तुम जैसे चाइनीज लोगों के पास क्या क्वालिफिकेशन है जो हमारे जैसे ग्रेट यूएसए के लोगों को लेक्चर दे सके? तभी अचानक से साइड पे हमें उस लड़की की डैड को दिखा आता है, वो उस बुड्ढे की सब बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, अपने कांपते आवाज में कह रहा होता है, छह मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाया था, मैंने पहले सोचा था कि मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देता हूँ तो मेरा करियर सेटल हो जाएगा, पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि मैं इस तरह के प्रॉब्लम एनकाउंटर करूंगा। फिर उसके बाद ही वो अपने डॉटर को कह रहा होता है, क्यों ना मैं तुमसे और तुम्हारी मदर से माफी मांगना चाहता हूँ। और ये सब बातों को सुनने के बाद हमें उसके डॉटर को दिखा आती है, वो रोते हुए कह रही होती है, डैड यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है, जब इकोनॉमी पहले स्ट्रगल कर रहा था तब हमारे फैक्ट्री के सर्वाइवल के लिए अपनी फॉर्जिन कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया, पर हम ये इमेजिन कैसे कर सकते कि वो सभी इतना ज्यादा डिस्क्रेपेबल और सेमलेस है। यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है, यहाँ पे सब कुछ वो सभी अमेरिकन का गलती है। और उस सभी की ये सब बातों को सुनने के बाद उन दोनों के सामने रहे उस बुड्ढे को दिखा आता है, वो हंसते हुए कह रहा होता है, मजाक करना बंद करो, पूरी दुनिया गलत हो सकता है पर हम अमेरिकन कभी भी गलत नहीं हो सकते। लिटिल सिस्टर, ये सच को याद रखना, तो बताओ क्या डील को हम कंटिन्यू करें? पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस बुड्ढे के पीछे लिंजिन आ जाता है और लिंजिन के प्रेजेंस से ही हमें दिखा आता है कि वो बुड्ढा थर-थर कांप रहा होता है, अपने कांपते आवाज में कह रहा होता है कि मुझे अचानक से चिली महसूस क्यों हो रहा है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें साइंस और टेक्नोलॉजी के दूसरे साइड को दिखा आता है और उसी जगह पे बहुत सारे बुड्ढे अपना बातें कर रहा होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि एक बुड्ढे के साइड पे यानबो जाती है और वो सामने रहे बुड्ढे को अपने बिजनेस कार्ड देते हुए कह रही होती है, हेलो मैं जियानवन टेक्नोलॉजी कंपनी से यानबो हूँ, मैं आपकी एस्टिमेटेड कंपनी से क्लीन रूम को परचेस करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। और ये बातों को सुनने के बाद हम उस बुड्ढे को दिखा आता है, वो यानबो के हाथ से
से उस बिजनेस कार्ड को ले लिया होता है और वो चेक करते हुए कह रहा होता है, ओह मिस यानबो, तो आप चाइना से हैं। फिर उसके बाद ही अचानक से हम उस बुड्ढे को देखते हैं अपने हाथ पे रहे यानबो की बिजनेस कार्ड को फेंक दिया होता है। फिर वो यानबो को कह रहा होता है, हमारे क्लीन रूम का प्राइस 3 बिलियन से शुरू होता है और मुझे नहीं लगता कि आप इस प्राइस को अफोर्ड कर सकते हैं। और उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद हमें यानबो को दिखाती है, वो थोड़ी शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रहे थे कि क्या 3 बिलियन, मैंने अभी अभी सुनी है कि आपने जापान के लोगों को 300 मिलियन पे बेचा है। और यानबो की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस बुड्ढे को दिखाता है, वो यानबो को इंसल्ट करते हुए कह रहा होता है, अरे तुम चाइनीज लोग जापान के साथ कंपेयर कैसे कर सकती हो। ये बातों को सुनने के बाद यानबो कह रही होती है, ओह तो आप लोग ऐसे ही बिजनेस करते हैं। वो बुड्ढा हंसते हुए कह रहा होता है, बिजनेस का मतलब होता है कि इक्वल चीज से ट्रेडिंग करना, और वैसे भी तुम्हारे जैसे चाइनीज लोगों के साथ अगर हम बिजनेस करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम तुम लोगों को चैरिटी दे रहे हैं, हमारा यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं है। फिर उसके बाद उस बुड्ढे की ये सब बातों को सुनने के बाद उस बुड्ढे के पीछे जितने सारे लोग थे वो सभी यानबो के ऊपर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी अचानक से एक बुड्ढा कह रहा होता है, मिस्टर एडिसन ने एकदम सही कहा है। तभी एक दूसरा बुड्ढा हंसते हुए कह रहा होता है, मुझे सच में समझ में नहीं आता कि चाइना के लोग अपने औकात को समझ क्यों नहीं पाता है। और उस सभी की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें सामने रहे यानबो को दिखाती है, वो उस बुड्ढे के ऊपर गुस्सा करते हुए कह रही होती है, ओह तो आप यूएसए के वेल नोन टेक कंपनी का ओनर है, पर आपके ये बिहेवियर को देख के आपके एजुकेशन और स्ट्रेंथ के ऊपर मुझे डाउट हो रही है। और यानबो की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस बुड्ढे को दिखाता है, वो अचानक से थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या स्ट्रेंथ, हम सभी के पास टेक्नोलॉजी है पर तुम सबके पास कुछ भी नहीं है और यही हमारा स्ट्रेंथ है। तभी साइड पे रहे एक दूसरा बुड्ढा यानबो को कह रहा होता है, एक औरत को मैन की तरह बिजनेस नहीं करनी चाहिए, वो हैंडल नहीं कर सकती है। और उस सभी की ये सब बातों को सुनने के बाद यानबो चिल्लाते हुए कह रही होती है, अरे तुम सभी बारबेरियन के जैसा व्यवहार कर रहे हो। पर अचानक से मैं दिखा आता है कि यानबो के साइड पे एक बुड्ढा जाता है और वो यानबो को रोकते हुए कह रहा होता है, यानबो ये काफी हुआ, तुम और कितनी परेशानी इकट्ठा करोगी, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। और उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद यानबो कह रही होती है, अंकल फैंग। वो बुड्ढा यानी यानबो का अंकल यानबो के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, जल्दी से तुम घर लौट जाओ, तुम्हारे फादर ने तुम्हें कितनी बार कहा है कि दूसरों को फॉलो मत करो और एक वुमेन होने के नाते बिजनेस शुरू मत करो, पर तुम सुनते ही नहीं हो। और उसके अंकल की ये बातों को सुनने के बाद हमें यानबो को दिखाती है, वो सामने रहे बुड्ढे की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है, वो सभी अमेरिकन हमें इंसल्ट कर रहे हैं, क्या हम फिर भी चुप रहे हैं। यानबो की ये बातों को सुनने के बाद हमें यानबो के अंकल को दिखाता है, वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, फिर भी यहाँ पे तुम्हारी गलती है, तुम एक वुमेन होने के नाते फॉर्च्यून के साथ बिजनेस डिस्कस करने के लिए आई हो, तुम्हारे जैसे एक वुमेन इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती है, तो इसीलिए मैं तुम्हें स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं कि तुम घर चली जाओ। और यानबो के अंकल की ये सब बातों को सुनने के बाद साइड पे जितने सारे अमेरिकन थे वो सभी यानबो के ऊपर हंसने लगता है। वो सभी जोर जोर से हंसते हुए कह रहा होता है, अरे चाइना के लोग बहुत ही तो फनी है। और वो सभी अमेरिकन को हंसते हुए देखने के बाद हमें यानबो को दिखाती है, वो फाइनली चुप नहीं रहती है, वो अपने अंकल के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, वो सभी हमारे कंट्री को लेकर हंस रहे पर अब फिर भी कह रहे हैं कि मैं चुप रहूं, यहाँ तक कि आप उस सभी के साथ जॉइन होकर मुझे ह्यूमिलेट कर रहे हैं। ये बातों को सुनने के बाद यानबो का अंकल कह रहा होता है, यानबो तुम उस सभी को कुछ नहीं कर सकती हो, यहाँ तक कि हमारी कंट्री भी यूएसए के साथ कम्पीट नहीं कर सकता है क्योंकि हमारे पास पैसा और टेक्नोलॉजी का कमी है। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम तुम्हारी टेक कंपनी पे कितना इन्वेस्ट किया है, 3 बिलियन 5 बिलियन, पर तुमने अचीव क्या किया है बताओ। क्या तुमने कभी सोच के देखी है कि अगर तुम बैंकक्रप्ट हो जाती हो तो ये सब कुछ फैमिली के ऊपर कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ये बातों को सुनने के बाद हमें यानबो को दिखाती है, वो अपने अंकल के ऊपर चिल्लाती हुई कह रही होती है, आपको कुछ नहीं पता है, हम उस सभी के सामने नहीं हारेंगे। पर हम उसके अंकल को देखते हैं, वो यानबो के हाथ को पकड़ने के बाद उस जगह से ले जाने लगता है और वही उस सभी के साइड पे रहे हमें सभी अमेरिकन को दिखाता है, जो सामने के नजर को देखने के बाद वो सभी जोर जोर से हंसने लगता है। और तभी अचानक से हमें दिखाता है कि एक ड्रोन सीधा यानबो के अंकल के माथे के ऊपर गिरता है और वही माथे के ऊपर गिरने के कारण यानबो का अंकल बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। और वही साइड पे हमें यानबो को दिखाती है, अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ ये देखने के लिए जब वो पीछे मुड़ के देखती है, उसके पीछे कोई और नहीं लिंजिन खड़ा रहता है। और लिंजिन को यहाँ पे देखने के बाद यानबो शौक होते कह रही होती है, लिंजिन। और वही दूसरी तरफ हमें लिंजिन को दिखाता है, वो अपने हाथ पर ड्रोन के रिमोट कंट्रोल को दूर फेंकते हुए कह रहा होता है, छे ये जापान के ड्रोन बहुत ज्यादा घटिया है, अचानक से कंट्रोल खो दिया और नीचे गिर गया। अगर ये ड्रोन नीचे गिरने के बाद किसी को हिट कर देता है तो ये बहुत ज्यादा रिस्की है, पर किस्मत से ये ड्रोन किसी कचरे के माथे के ऊपर गिरा है। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो सभी अमेरिका के सामने आता है और एक बुड्ढे को कह रहा होता है, वैसे मैंने अभी अभी सुना कि कोई कह रहा था कि हमारे कंट्री पे पैसा और टेक्नोलॉजी का कमी है। और लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन के सामने हमें उस बुड्ढे को दिखाता है, वो लिंजिन को कह रहा होता है, हाँ ये सब तो मैंने कहा है, क्या तुम डिसएग्री करते हो। उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, आज मैं तुम सभी के जैसे घटिया लोगों को दिखाने वाला हूं, हमारे कंट्री भी खुद का फर्स्ट क्लास फिल्टरिंग यूनिट डेवलप कर सकता है और हम किसी भी कंट्री से पीछे नहीं है। तभी लिंजिन के साइड पे हमें यानबो को दिखाती है, वो लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद थोड़ी शॉक हो जाती है। तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है और अपने हाथ को ऊपर उठाने के बाद उसके सामने जितने सारे अमेरिकन थे उस सभी के सामने एक बैरियर के जैसा प्रोजेक्शन आ गया होता है। और सामने के नजारा को देखने के बाद जितने सारे अमेरिकन थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उस सभी के लीडर शॉक होते कह रहे थे कि ओ नो ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद हम देखते कि कुछ सेकंड के अंदर लिंजिन के सामने वही लड़की आ जाती है जो हमें वीडियो के स्टार्टिंग पे दिखाया गया था। और उस लड़की को यहाँ पे देखने के बाद हमें दूसरी तरफ अमेरिकन एक बुड्ढे को दिखाता है, वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते कह रहा होता है कि ये छोटी सी लड़की, क्या ये छोटी सी लड़की फिल्टर यूनिटी बनाएगी।
मिस्टर एडिसन क्या आप देख रहे हैं? पर हमें दिखा जाता है कि उस बुड्ढे के सामने मिस्टर एडिसन को, जो बहुत ही ज्यादा सीरियस रहता है, सर से पसीना आ रहता है, वो चुपचाप रहता है। और ये देने का तो पीछे रहे वो बुड्ढा कह रहा होता है, मिस्टर एडिसन क्या हो गया है, आप चुप क्यों है? तभी अचानक से मिस्टर एडिसन को दिखा आता है, वो सामने वेरियर पोजीशन को देखने के बाद सभी को कह रहा होता है ये डाटा फिल्टर यूनिटी का है और ये हमारी कंपनी के क्लीन रूम ने बनाया है। ये बातों को सुनने के साइड पे जितने सारे अमेरिकन बुड्ढे थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वहीं पे एक दूसरा बुड्ढा शॉक होते कह रहे थे कि हाँ ये तो एग्जैक्टली सेम है। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि उस जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाता है और सामने के पोजीशन को देखने के बाद अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई पे एक बंदा कहता है कि हाँ ये कैसे हो सकता है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि ये सच है कि डाटा एकदम सेम है। पर तभी अचानक से मिस्टर एडिसन को दिखा आता है, वो लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे तुमने हमारे रिसर्च अचीवमेंट को चोरी कर लिया, तुम चोर कहीं के, मैं तुम्हारे नाम पे इंटरनेशनल कम्युनिकेशन कोर्ट पे केस करूंगा। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि मिस्टर एडिसन के पीछे कोई आ जाता है। फिर वो मिस्टर एडिसन को चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या तुमने अभी क्या कहा, चोरी कर लिया? ये हमने खुद डेवलप किया है, तो ये पे चोरी करने के बाद कैसा हो सकता है? और पीछे रहे बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हमें मिस्टर एडिसन को दिखा आता है, जब वो पीछे मुड़ के देखता है उसके पीछे कोई और नहीं वही लड़की के फादर रहता है जो हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था। फिर उसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं, वो मिस्टर एडिसन को चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम सब चोर कहीं के, क्या तुम्हें अंधा सा भी है? एक प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए हमारी कंपनी के कितने लोग कड़ी मेहनत करता है और तुम चोर कह रहे हो कि हम हमारे ही प्रोजेक्ट को तुमसे चोरी कर लिया है? ये सब कुछ प्रोजेक्ट हमने इंडिपेंडेंटली डेवलप किया है। अगर किसी को प्रूफ और एविडेंस की जरूरत है वो सब कुछ सभी के सामने है और अगर तुझे हिम्मत है तो इंटरनेशनल कोर्ट पे केस करके दिखा, मैं भी देखता हूं। और उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हमें मिस्टर एडिसन को दिखा आता है, वो भी चिल्लाते हुए कह रहा होता है यहाँ पे हम हैं। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस सभी के साइड पे वही बुड्ढा आगे आता है जो हमें वीडियो के स्टार्टिंग पे दिखाया गया था कि वो उस लड़की के फादर को पीट रहा था। वो मिस्टर एडिसन को कह रहा होता है मिस्टर एडिसन मुझे माफ कर देना, मैंने यहाँ पे गलती कर दिया है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से लिंजिन की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है वो जो आदमी है ना वो अचानक से पीछे से मुझे हिट कर दिया और मैं नॉकआउट हो गया, जिसके कारण फिल्टर यूनिटी परचेज करने का जो प्लान था वो फेल हो गया। और उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद मिस्टर एडिसन तो सभी के सामने एक्सपोज हो जाता है। फिर वो अपना दांत पीसते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है यूजलेस कहीं के। तभी सामने हमें लिंजिन को दिखा आता है, वो मिस्टर एडिसन को कह रहा होता है तुम लोग जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर अपने कंपनी का थप्पा देकर टेक्नोलॉजी को बेचते हो ना, वो टेक्नोलॉजी हमारे देश के छोटे से कंपनी से डेवलप होता है। तुम लोग हमारे देश के छोटे से कंपनी का फायदा उठा के पावर दिखा के प्राइस बार्गेनिंग करके टेक्नोलॉजी खरीदते हो। तो बताओ यहाँ पे चोर कौन है? तुम लोग अपने कंट्री के टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इस तरह के नॉर्मल टैक्टिक यूज करते हो। और लिंजिन की ये सब बातों को सुनने के बाद मिस्टर एडिसन को दिखा आता है, वो तो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है, बहुत ही ज्यादा पैनिक रहता है, पूरे शरीर पसीने से लथपथ रहता है। तभी अचानक से साइड पे हमें सभी लोगों को दिखा आता है, वो सभी मिस्टर एडिसन और वो सभी अमेरिकन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है ये सभी डिस्केपेबल सेमलेस चोर कहीं के। और तभी अचानक से मिस्टर एडिसन को दिखा आता है, वो सभी के बातों को इग्नोर करते हुए वही लड़की के फादर के सामने आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वैलिड है ना, तो चलो ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस के साथ तुम्हारा जितना सारा प्रोडक्ट है वो सब कुछ मैं खरीद लूंगा। और मिस्टर एडिसन की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है ओह तो आप खरीदना चाहते हैं, पर मुझे माफ करना, मैं किसी चोर को अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता। और उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद मिस्टर एडिसन को दिखा आता है, वो तो बहुत ज्यादा पैनिक रहता है, पूरे शरीर से पसीना आ रहा होता है। फिर वो चिल्लाते हुए उस बंदे को कह रहा होता है अरे क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुम मुझे सेल नहीं करते तो तुम किसको सेल करोगे? और हाँ मैं तुम्हें पहले याद करवा देना चाहता हूँ, अगर मैं एक शब्द कह देता हूँ तो तुम्हारे प्रोडक्ट को कोई नहीं खरीदने वाला है। और मिस्टर एडिसन की ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखा आता है कि उन दोनों के साइड पे लिंजिन आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है ओह क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो उसका जितना सारा प्रोडक्ट है मैं सब कुछ खरीद लूंगा, बताओ तुम क्या कर सकते हो? और लिंजिन को खरीदता हुआ देखने के बाद हमें मिस्टर एडिसन को दिखा आता है, वो तो पागल होने लगता है। फिर वो सामने रहे बंदे को कह रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस के हिसाब से तुम्हारे प्रोडक्ट को मैं 1 बिलियन पे खरीदने वाला था, है ना, तो चलो मैं तुम्हें डबल पे करूंगा, 2 बिलियन पे करूंगा। ये बातों को सुनने का साइड पे रहे हमें लिंजिन को दिखा आता है, वो सामने बंदे को कह रहा होता है अंकल मैं चलो मैं तुम्हें 4 बिलियन पे करूंगा, तुम्हारे प्रोडक्ट मुझे सेल कर दो। और लिंजिन के मुंह से ये प्राइस को सुनने के बाद मिस्टर एडिसन को दिखा आता है, वो तो पागल होने लगता है, चिल्लाते कह रहे थे कि डैम इट। तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, वो मिस्टर एडिसन को कह रहा होता है अरे क्या हो गया मिस्टर एडिसन, क्या तुम प्राइस हाई नहीं करोगे? एक फेमस अमेरिकन टेक कंपनी कुछ बिलियन भी अफोर्ड नहीं कर सकता है? और लिंजिन की ये सब पेचीदा बातों को सुनने के बाद मिस्टर एडिसन को दिखा आता है, वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है, पूरा आंखें लाल हो गया होता है, वो क्या क्या कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वो अपनी कांपते आवाज में लिंजिन को कह रहा होता है मैं टेक इंडस्ट्री का मेजर बिग शॉट हूं, पर मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तो तुम असल में हो कौन? मिस्टर एडिसन की ये बातों को सुनने के बाद में लिंजिन को दिखा आता है, वो यानबो के करीब आता है। फिर वो यानबो के हाथ को पकड़ने के बाद सभी को कह रहा होता है यानबो जिनवन टेक कंपनी, आने वाले फ्यूचर में ये नाम पूरी दुनिया याद रखने वाला है। और लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद उसके कंट्री के जितने सारे लोग थे वो सभी लिंजिन को चेयर अप करने लगता है। तब एक बंदा कह रहा होता है कि अरे ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे कंट्री को प्राउड किया है। पर तभी अचानक से लिंजिन को दिखा आता है, वो सब कुछ इग्नोर करते अंकल मे के पास आता है और वो अंकल मे को एक एटीएम कार्ड देते हुए कह रहा होता है अंकल मे ये कार्ड को आप रख लीजिए,
इस कार्ड के अंदर 5 बिलियन युआन है। यानबो जिनवन टेक कंपनी आपके 2000 यूनिटी को खरीद रहा है, जिसके कारण आपको 4 बिलियन पे किया जा रहा है। और जो एक्स्ट्रा 1 बिलियन है वो हम आपकी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम आपकी कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन करना चाहते हैं। और लिंजिन की ये सब बातें को सुनने के बाद हमें अंकल मे को दिखा आता है, वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। खुश होते स्माइल करते कह रहा होता है, मिस्टर लिन आपके ये काइंडनेस मुझे स्पीचलेस कर दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से हमारा सभी प्रोडक्ट हम आपको सेल करेंगे। पर तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, हमारे पास टोटल 2000 फिल्टरिंग यूनिटी है और वैसे भी हमें इतना भी जरूरत नहीं है, तो चलो कुछ सरप्लस यूनिटी डोमेस्टिकली सेल कर देते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि एक सिंगल टेक कंपनी सब कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। हमारे देश के हजारों टेक कंपनी है जो हमें दुनिया की सबसे आगे रख सकता है। असल में बात यह है कि मैं सभी को बेचना चाहता हूँ, पर यहाँ पे मैं क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड स्टॉक है। तो इसलिए जो पहले आएगा वो पहले फायदा उठा पाएगा। और लिंजिन की ये बातों को सुनने का हमें दिखा आता है कि भाई जितने सारे लोग थे वो सभी लिंजिन को घेर लिया होता है लिंजिन के स्टॉक को खरीदने के लिए। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि उस जगह पे बहुत ज्यादा भीड़ और हड़बड़ी के कारण यानबो गिर के सीधा लिंजिन के बाहों में आ जाती है। और सामने का ये नजारा को देखने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं, आसपास जितने सारे लोग थे उस सभी को दूर हटा दिया होता है। उसके बाद वो अपनी सॉफ्ट आवाज में यानबो को कह रहा होता है, यानबो क्या तुम सही हो? ये बातों को सुनने के बाद हमें यानबो को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करते कह रही होती है, हाँ मैं सही हूँ। उसके बाद अचानक से हम यानबो को देखते हैं, वो लिंजिन को हग कर लिया होता है और यानबो ने अचानक से उसे हग किया है। ये देने का लिंजिन थोड़ा शॉक हो जाता है, वो भी ब्लास्टिंग करने लगता है। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करता नोटिफिकेशन आता है। यानबो का होस्ट के ऊपर फेवलिटी 5% तक बढ़ गई है। यानबो का होस्ट के ऊपर करंट फेवलिटी 92% है। सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है, आपने सक्सेसफुली काउंटर अटैक मिशन को कंप्लीट किया है। आपने यानबो के ऊपर 6 बिलियन अमाउंट खर्चा किया था, तो आपको 10% रिटर्न के तौर पर आपके मेन अकाउंट पे 600 मिलियन सेंड कर दिया गया है। उसके साथ ही साथ रिवॉर्ड के तौर पर आपके हर एक एक्टिविटी को लेवल 1 तक बढ़ा दिया गया है। आपके करंट एक्टिविटी के लेवल है लेवल 9। सिस्टम से तीसरा नोटिफिकेशन आता है, आपको 3 बोनस स्किल मिलता है, उनमें से आपको एक चूज करना है। नंबर 1 पे है एस लेवल स्किल गो मास्टरी, नंबर 2 पे है एस लेवल स्किल मैथमेटिक मास्टरी और नंबर 3 पे है बी लेवल स्किल पुआ मास्टरी। और सिस्टम के इतने सारे नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, मैं पास्ट पे हमेशा चाहता था कि मैं गो मास्टरी को लर्न करूं, पर पास्ट में मुझे कभी मौका नहीं मिला था। देख के ऐसा लग रहा है कि सिस्टम मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझता है। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हैं नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन टू द होस्ट, आपने गो मास्टरी स्किल को सिलेक्ट किया है। वैसे कैसे मुझे नहीं पता कि गो मास्टरी क्या है, चलो देखते आगे पता चल जाएगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम एक बहुत ही बड़े स्क्रीन को देखते हैं और वही स्क्रीन पे एक न्यूज रिलीज हुआ होता है। न्यूज ये रहता है कि बहुत ही बड़े टेक कंपनी का ओनर मिस्टर एडिसन दूसरे के रिसर्च को चोरी करता है। पूरी दुनिया के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से मिस्टर एडिसन के हर एक हरकतों को और उस कंपनी को बड़ी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तभी हमें दूसरी तरफ मिस्टर एडिसन को दिखा आता है, उसे कुछ सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया होता है। और ये देखने के बाद वो लिंजिन के ऊपर चिल्लाते कह रहा होता है, अरे तुम्हारे जैसे चाइनीज लोगों के पास हिम्मत कैसे हो गया मेरे खिलाफ बातें करने का? और तुम लिंजिन चिंता मत करो, हम जरूर एक दिन फिर से मिलेंगे। और मिस्टर एडिसन की ये बातों को सुनने का लिंजिन कह रहा होता है, जरूर तुम एक चोर हो, तो तुमने हमसे बहुत सारी चीजें चोरी किया है, तो तुमसे हमारा जो स्कोर है वो एक बार में सेटल कैसे हो सकता है? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम यानबो के अंकल को देखते हैं जिसे फाइनली होश आता है। उसके बाद वो अपने माथे पर हाथ रखते हुए कह रहा होता है, ये मुझे क्या हो गया था, मेरे सिर पे इतना दर्द क्यों हो रहा है? फिर उसके बाद वो उस जगह से उठ जाता है। फिर वो इधर उधर देखते हुए कह रहा होता है, वैसे यानबो कहाँ पे गई? और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जितने सारे लोग थे वो सभी कहाँ पे गए? पर अचानक से उसका नजर पीछे रहे बड़े स्क्रीन पे लेटेस्ट न्यूज की तरफ जाता है और उस न्यूज को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो शॉक होते कह रहे थे कि क्या इतने बड़े टेक कंपनी का ओनर मिस्टर एडिसन एक चोर है, या पे असल में हुआ क्या है? पर तभी अचानक से उसका नजर जब सामने जाता है और वही सामने हमें यानबो को दिखाती है। वो लिंजिन के हाथ को पकड़ने के बाद प्यार भरी बातें करते हुए आगे जा रही होती है। और सामने के नजर को देखने के बाद यानबो के अंकल तो और भी ज्यादा शौक हो जाता है, आंखें बाहर आ गया होता है, मुंह का खुला रह गया होता है। फिर वो शौक होते कह रहा होता है, जो यानबो हमेशा बिजनेस के डेवलपमेंट को लेकर बात करती है, पैसों को लेकर बात करती है, क्या ये वही यानबो है? मैं सच में विश्वास भी नहीं कर पा रहा हूँ कि वो एक बंदे को हग करके पैदल चल रही है। फिर उसके बाद अचानक से हम यानबो के अंकल को देखते हैं, वो छुपके से यानबो और लिंजिन के फोटो को खींच लिया होता है और यानबो के फादर को सेंड कर दिया होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें यानबो के फादर को दिखा आता है। वो यानबो के अंकल के भेजा हुआ फोटो को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मन में कह रहा था कि ये बंदा कौन है? देख के ऐसा लग रहा है कि ये बंदा कोई गरीब कॉलेज स्टूडेंट है। फिर उसके बाद हम यानबो के फादर को देखते हैं, वो चिल्लाते हुए अपने सेक्रेटरी को बुलाता है, लाओ चैन। और ये आवाज को सुनने के बाद भी उसके साइड में सेक्रेटरी आ जाता है। फिर वो धीमी साथ में यानबो के फादर को कह रहा होता है, बॉस जंग बताइए आपका क्या इंस्ट्रक्शन है? तभी हम यानबो के फादर को देखते हैं, अपने फोन पे फोटो को दिखाते हुए अपने सेक्रेटरी को धीमे साथ में कह रहा होता है, मेरे फुलिश डॉटर हर दिन लापरवाही होते जा रही है। वो सिर्फ ना ही अकेले में बिजनेस शुरू करना चाहती है, अब तो वो खुद अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है। मुझे तो लग रहा है कि वो सिर्फ मुझे गुस्सा देने का कोशिश कर रही है, तो जल्दी से जाओ और इस फोटो पे जो बंदा है इसका इन्फॉर्मेशन लेके आओ। ये बातों को सुनने का तो प्रेसिडेंट कह रहा होता है, अच्छा ठीक है सर। और सेक्रेटरी के वहां से जाने के बाद ही हमें सामने रहे येलो वाले बंदे को दिखा आता है। वो यानबो के फादर के साथ दारू का चेयर करते हुए कह रहा होता है, अंकल जियांग चलिए हमारे कोऑपरेशन को कंटिन्यू रखते हैं। ये बातों को सुनने के बाद यानबो के फादर कह रहा होता है,
अच्छा ठीक है मिस्टर वाह, हम हमारे बेस्ट देने का कोशिश करेंगे। तभी अचानक से हम येलो वाले बंदे को देखते हैं। वो कह रहा होता है, अंकल जंग, हमारी पार्टनरशिप का एक हिस्ट्री है और आप तो जानते ही है कि हमारे फैमिली का सिचुएशन सभी से बेहतर है, और शायद आप ये भी जानते हैं कि मेरे फैमिली मेंबर मुझे शादी करने के लिए बहुत ही ज्यादा फोर्स कर रहा है, पर ये बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। मेरे हाई स्टैंडर्ड के कारण मेरे लेवल की कोई भी लड़कियां मिल नहीं रही है, और मैं यानबो को सच में बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हमें यानबो के फादर को दिखाता है। वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, फिर वो मन में कह रहा होता है, वैसे ये मिस्टर वाव का कैरेक्टर थोड़ा ढीला है, पर फिर भी आजकल के यंग लोगों का कैरेक्टर ऐसा ही होता है। और वैसे भी मेरे डॉटर यानबो अभी बहुत ज्यादा हवा में उड़ रही है, और अगर उसे शांत करवाना है तो उसे शादी करवा देना चाहिए। और वैसे भी मिस्टर माओ का फैमिली फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर यानबो इस फैमिली पे शादी करती है तो हमारा फैमिली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यानबो की फादर को देखते हैं। वो मिस्टर माओ के करीब आ जाता है और मिस्टर माओ से हैंडशेक करने के लिए अपने हाथ को आगे कर लिया, और सामने का ये नजारा को देखने के बाद मिस्टर माओ कह रहा होता है, ओह अंकल जी, तो क्या आप कोऑपरेट करने के लिए ऑलरेडी तैयार हो गए? फिर उसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जो हैंडशेक करने लगता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उस रूम के दरवाजा ओपन करते हुए यानबो के फादर के सेक्रेटरी आ जाता है। वो बहुत ज्यादा हड़बड़ी में रहता है। फिर वो कह रहा होता है सर, और सेक्रेटरी को इतना ज्यादा हड़बड़ी में देखने के बाद हमें यानबो के फादर को दिखा आता है। वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। फिर वो सेक्रेटरी के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या हुआ है, क्या तुम नहीं देख पा रहे हो कि मिस्टर माओ के साथ बातचीत कर रहा हूँ? और हमें सेक्रेटरी को दिखा आता है। वो सब कुछ इग्नोर करते हुए अपने टैबलेट को यानबो के फादर की आंखों के सामने रख दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, सर आप जल्दी से देखिए, आपने जिस पर्सन का आईडी ढूंढने के लिए कहा था वो सब कुछ डिटेल्स में यहाँ पे है। और टैबलेट पे लिंजिन की इन्फॉर्मेशन को देने के बाद हमें यानबो की फादर को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, पूरे शरीर पे पसीना आ रहा होता है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और उसी जगह पे वो चुप हो जाता है। और सामने के नजर को देखने का तो मिस्टर माओ को देखते हैं। वो कह रहा होता है, अंकल जंग क्या हुआ है? तभी अचानक से हम यानबो के फादर को देखते हैं। वो मिस्टर माओ के हाथ को पकड़ने के बाद उस जगह से ले जाने लगता है। फिर वो कह रहा होता है, मिस्टर माओ प्लीज आप इस तरफ आइए। ये देखने के बाद मिस्टर माओ कह रहा होता है, अंकल जंग क्या हुआ है, क्या हम डेट को सिलेक्ट करने जा रहे हैं? वैसे जितना जल्दी होगा मैं उतना ही ज्यादा खुश हूँ। पर अचानक से हम यानबो के फादर को दिखा आता है। वो मिस्टर माओ को पकड़ने के बाद रूम के बाहर करवा दिया होता है और दरवाजे को बंद करते हुए कह रहा होता है, गुड बाय, हम कोऑपरेशन को लेकर बाद में बात करते हैं। और ये सब हरकतों को देखने का मिस्टर माओ को दिखाता है। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि मिस्टर माओ के आंखों के सामने यानबो के फादर दरवाजे को बंद कर दिया होता है, और वही बाहर हमें मिस्टर माओ को दिखा आता है। वो दरवाजे को ठक ठक करते हुए कह रहा होता है, अंकल जंग क्या हुआ है, आपने अचानक से दरवाजे को बंद कर दिया? अंकल जंग प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए। और वही रूम के अंदर हमें यानबो के फादर को दिखा आता है। वो सब कुछ इग्नोर करते हुए यानबो के अंकल को कॉल किया होता है। फिर वो अपने छाती चौड़ा करते हुए यानबो के अंकल को कह रहा होता है, लाओ फैंग मेरे बातों को ध्यान से सुन ले, अगर यानबो किसी को प्यार करती है तो मैं उसे जरूर सपोर्ट करूंगा, और हाँ मैं तुझे एडवाइस दे रहा हूँ कि तू अपने काम पे मतलब रख, दूसरे के मैटर पे इंटरफेयर मत करना। और यानबो की फादर की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें यानबो के अंकल को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। शौक को देख रहा था कि नानी, और वही फोन के दूसरी तरफ हमें यानबो की फादर को दिखाता है। वो तो खुद के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा होता है। मन में करते कि ओ तो वो यंग मैन मिस्टर क्यून है। वैसे मेरे डॉटर बहुत ज्यादा क्लेवर है, क्योंकि मिस्टर क्यून के जैसे एक इंसान के साथ हुकअप करने के लिए सक्सेसफुल हो गई है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जगह को दिखाता है। वहीं पे हम यानबो और लिंजिन को देखते हैं जो पैदल चल रहा होता है। अचानक से हम यानबो को दिखाती है। वो सामने इशारा करते हुए लिंजिन को कह रही होती है, हम एक्सपीरियंस सेंटर पे आ गए हैं। और सामने के नजारा को देखने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, वाओ क्या नजारा है। फिर उसके बाद ही हम यानबो और लिंजिन को देखते हैं जो एक मशीन के सामने आ गया होता है। फिर उसके बाद अचानक से हमें यानबो को दिखाती है। वो मशीन के एक स्विच को दबाती है और सामने के नजर को देखने का लिंजिन कह रहा होता है कि ये क्या है। तभी हमें दिखा आता है कि यानबो उस स्विच को दबाने के कारण कुछ ही सेकंड के अंदर उन दोनों के आसपास एक प्रोजेक्शन आ गया होता है। और सामने के नजर को देखते हुए लिंजिन कह रहा होता है, वाओ क्या ये 3D प्रोजेक्शन है। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद यानबो कह रही होती है, ये 3D प्रोजेक्शन से भी ज्यादा एडवांस है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को हमारी कंपनी के बहुत सारे टॉप टायर टेक कंपनी ने बनाया है एक साथ मिलकर। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि होलोग्राफिक प्रोजेक्शन, वर्चुअल रियलिटी इंटरेक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब कुछ एक साथ मिल के इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि उन दोनों के सामने और एक अलग प्रोजेक्शन आ गया होता है। और सामने के नजर को देखने के बाद लिंजिन तो और भी ज्यादा शौक हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि वाओ ये सब कुछ रियल लग रहा है, सच में ये बहुत ज्यादा ऑसम है। और लिंजिन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें यानबो को दिखाती है जो अभी के पोजीशन के बारे में और भी डिटेल्स में बताने लगती है। ये सब कुछ सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, वाओ यानबो तुम सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। और लिंजिन के मुंह से अपनी तारीफ को सुनने के बाद हमें यानबो को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा ब्लास्टिंग करने लगती है। ब्लास्टिंग करते अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है। फिर वो कह रही होती है, लिंजिन प्लीज तुम AI VRP को यूज करो। ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है। वो एक स्विच को दबाते हुए कह रहा होता है, चलो रोमांटिक सीन को देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें क्या दिखाता है। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि लिंजिन स्विच को दबाने के बाद उस जगह पे एक प्रोजेक्शन आ गया होता है जो प्रोजेक्शन वेडिंग सेरेमनी को लेके है। उस जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ रहता है सेरेमनी पे। तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि हाईटेक AI प्रोजेक्शन के कारण लिंजिन और यानबो के कपड़े भी चेंज हो जाती है। वहीं पे हमें यानबो को दिखा आती है जो दुल्हन का कपड़े पहन लिया होता है, और वही साइड पे हमें लिंजिन को दिखा आता है जो दूल्हा का कपड़ा पहन लिया होता है।
वैसे हम ये एक साथ में कह सकते हैं कि ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया एक इल्यूजन है। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो यानबो के सामने माफी मांगते हुए कह रहा होता है, यहाँ पे मेरी गलती है, मैंने सोचा था कि रोमांटिक का मतलब खुला आसमान रहेगा, कुछ फ्लावर रहेगा, पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि एआई इतना ज्यादा डायरेक्ट है। तभी अचानक से उन दोनों के सामने रहे एक एनपीसी कैरेक्टर को दिखाता है, वो यानबो को कह रहा होता है, ब्राइट अगर तुम ग्रूम को हमेशा प्यार करते हो, हेल्दी, सिकनेस, रिच या फिर पुअर, हमेशा उसके साथ रहना चाहती हो तो यस कह दो। और उस कैरेक्टर की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें यानबो को दिखाती है, वो तो बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस हो जाती है। एम्ब्रेस के कारण उसकी पूरी फेस रेड हो जाती है। हमने कांपते हुए में कह रही होती है कि वेल ये बात ही है कि, पर अचानक से उसके पीछे जितने सारे बाकी सभी कैरेक्टर है, एनपीसी कैरेक्टर, वो सब एक साथ कह रहा होता है, जल्दी से उससे शादी करो, मैरी हिम मैरी हिम मैरी हिम। और सामने की ये सब कुछ नजर को देखने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, वाह ये तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है, क्या एआई ये सब कुछ भी कर सकता है, अमेजिंग, ऑसम। पर अचानक से लिंजिन के साइड पर हमें यानबो को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करते हुए धीमे शब्द में कह रही होती है, मैं करूंगी। और यानबो की धीमे शब्द के कारण लिंजिन को सही से सुनाई नहीं देता है। फिर वो कह रहा होता है, क्या तुमने अभी क्या कहा? पर अचानक से यानबो को दिखा आती है, वो सीधा लिंजिन की तरफ मुड़ती है और लिंजिन के होंठों पे होंठ लगा के किस करने लगती है। उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि उन दोनों के माथे के ऊपर घंटी बजने लगती है। और वही दूसरी तरफ हमें लिंजिन को दिखा आता है, वो भी पीछे नहीं हटता है, सिचुएशन का फायदा उठाते हुए वो भी यानबो के होंठों पे होंठ लगा के किस करने लगता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि उन दोनों के किस खत्म होता है और वो दोनों एक दूसरे की आंखों की तरफ देख रहा होता है। भाई हम यानबो को देखते हैं, वो ब्लास्टिंग करते हुए लिंजिन की तरफ देख रही होती है। यार नजरें तो देख रहे हो कितना नसेली है, कितना सिलेक्टिव है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, लिंजिन मैं। वैसे गाइस यानबो की ये पिक्चर को देख के नहीं लग रही है कि यानबो एक खतरनाक मैच्योर मिलिफ है, और ये मैच्योर मिलिफ के लिए सेकंड टाइम है जो एक यंग मैन से वो फिर से शादी कर रही है। पर तभी अचानक से हमें यानबो को दिखाती है, वो अपने होश पे आती है, वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, अपने फेस को ढकते हुए कह रही होती है, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे माफ कर देना। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, नहीं ये सब कुछ सही है। फिर उसके बाद लिंजिन मनी मन में कह रहा होता है, ओ तो यानबो के पास भी इस तरह की क्यूट साइड है। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि एआई से आवाज आता है, वेडिंग खत्म हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के सामने पोजीशन चेंज होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के सामने लाल एक बहुत ही बड़ा सुंदर बेड आ जाता है और एआई से आवाज आ रहा होता है कि न्यू लाइट मैरिड कपल को वीडियो चेंबर पे भेजा गया है। फिर उसके बाद ही अचानक से हमें दिखा आता है कि लिंजिन और यानबो स्वागत का अच्छी तरीके से मजा ले सके, इसलिए एआई ने पोजीशन को चेंज करके यानबो को एक सेक्सी कपड़े पहना दिया होता है। और सामने के ये नजर को देखने के बाद पीछे रहे में लिंजिन को दिखा आता है, पता नहीं उसका टावर खड़ा हो गया है। वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रहा होता है, नानी। शायद हो सकता है कि लिंजिन का टावर यानबो की बूटी पे टच हुआ है, इसी कारण हमें यानबो को दिखा आती है। वो बहुत ज्यादा एम्बेरस रहती है, वो पीछे मुड़ते हुए कह रही होती है, वेल बात यह है कि फिर उसके बाद वो अचानक से उस जगह से दौड़ के जाने लगती है, जिसके कारण एआई का जो पोजीशन रहता है वो गायब हो जाता है। और वही दूसरी तरफ हमें यानबो को दिखा आती है, वो अपने फेस को ढकते हुए वहां से दौड़ के जाने लगती है, जाते हुए कह रही होती है, लिंजिन मुझे माफ कर देना, मैं सच में नहीं जानती कि एआई इस तरह का काम करता है, ये बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग है। और वही यानबो के पीछे रहे में लिंजिन को दिखा आता है, वो यानबो को रोकते हुए कह रहा होता है, यानबो तुम धीरे जाओ नहीं तो गिर जाओगे। पर हमें यानबो को दिखा आती है, वो लिंजिन की एक भी बातों को नहीं सुनती है और वो तेजी की रफ्तार के साथ उस जगह से चली जाती है। और यानबो के वहां से जाने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो खुद ही खुद से कह रहा होता है, चलो भूल जाओ, मैं एक बार कॉलेज को घूम के आता हूँ, देखता हूँ कॉलेज अभी कैसा चल रहा है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वही हम यानबो के घर को देखते हैं और उसी जगह पे यानबो आ गई होती है, पर वो घर के सभी मेंबर को इग्नोर करते हुए आगे जाने लगती है। उसके बाद ही वो अपने रूम के अंदर रखे रूम के दरवाजे को बंद कर दिया होता है और बेड पे लेट जाती है। वो ब्लास्टिंग कर रही होती है, अपने फेस को ढकते हुए वो खुद ही खुद से कह रही होती है, ये कैसे हो गई, मैं इतनी बोल्डली उसे किस कैसे कर सकती हूँ, और सच में ये एआई मैं आगे अब लिंजिन से फेस कैसे करूंगी। फिर उसके बाद अचानक से यानबो को दिखा आती है, वो अपने जूते वगैरह सब कुछ खोल दिया होता है। फिर वो मुड़ के बिस्तर पे लेट जाती है। उसके बाद ही वो अपने पास से फोन को निकाल लिया होता है और वो कुछ चेक करते हुए कह रही होती है, रियली ये बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रेडिंग है यार यानबो के बूटी। गैस असल में बात है कि मैं ऐसा कुछ कहना तो नहीं चाहता, पर हमारे जैसे होलिसन के सामने अगर इस तरह के ब्यूटीफुल फीमेल एनिमी कैरेक्टर लेटी रहती है कपड़े उठा के, तो हम क्या ही कर सकते हैं। क्या हमारे जैसे होलिसन को मन नहीं करेगा, क्या हमारे जैसे होलिसन के डंडे को मन नहीं करेगा कि यानबो के बूटी पे थोड़ा किस कर दे, या फिर बूटी के दोनों हिस्सों में गुफा में कुछ घुसा दे। चलो छोड़ो, हम कहानी कंटिन्यू करते हैं। हमें यानबो को दिखा आती है, वो जिया इंजन को मैसेज किया होता है, जिया मैं जब से उस इंसान के प्यार में गिर चुकी हूँ तब से मैं खुद को महसूस नहीं कर पाती हूँ, मुझे क्या हो गया ये बातों को सुनने के बाद जिया रिप्लाई करके कह रही होती है, क्यों क्या हुआ है डिटेल्स में बताऊं। ये बातों को सुनने के बाद यानबो रिप्लाई करते हुए कह रही होती है, वेल असल में बात यह कि आज मैंने उसे किस किया है। ये बातों को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाती है, वो भी ब्लास्टिंग करने लगती है। फिर वो रिप्लाई करते हुए कह रही होती है, ओह माय कंग्रेचुलेसन। तभी यानबो रिप्लाई करते हुए कह रही होती है, पर असल में बात यह है कि उसके बाद कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया है, इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो चुकी हूँ। ये बातों को सुनने के बाद जिया रिप्लाई करते हुए कह रही होती है, वेल हाँ मैं तुम्हें कंप्लीट तरीके से समझती हूँ, क्योंकि मैं जिस पर्सन को पसंद करती हूँ मैं भी उसके सामने बहुत सारे के बोल्ड काम किया है।
यानबो रिप्लाई करते हुए कह रही होती है, क्या सच में? तुम्हारी लंबी बातों को सुनने के बाद मैं ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो गई हूँ, तुम्हारी बॉयफ्रेंड किस तरह का पर्सन। यानबो की ये मैसेज को देखने के बाद में जिया योंजन को दिखाती है, वो भी रिप्लाई करते हुए कह रही होती है, वेल मैं भी क्यूरियस हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो किस तरह के पर्सन है जो हमारे फीमेल सीईओ को इतना ज्यादा बेचैन कर दिया है। वैसे गाइस उस समय बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब इन दोनों को पता चलेगा कि वो दोनों ही लिंजिन को प्यार करती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें मेल डॉर्मेंट्री को दिखाता है और वही भी हम लिंजिन के फ्रेंड जूतों को देखते हैं। वो लिंजिन और बाकी सभी के लिए कैंडी हॉल लेके आ गया होता है। फिर वो सभी को कह रहा होता है, गाइस मैं तुम सभी के लिए कैंडी हॉल लेके आया हूँ। और उस कैंडी हॉल को देखने के बाद हमें लिंजिन और उसके दोनों फ्रेंड को दिखा होता है। वो तीनों ही बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तब एक बंदा कह रहा होता है, क्या तू फिर से कैंडी हॉल लेके आया? मैं 3 दिन से यही खा रहा हूँ, मैं तो अब थक चुका हूँ, मैं अब नहीं खा सकता। भाई लिंजिन कह रहा था कि हाँ एकदम सही कहा जूतों, ये कैंडी हॉल तू खुद ही खा ले। और उस सभी की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें जूतों को दिखा होता है। वो घुटनों के बाद जमीन पे बैठ जाता है। फिर वो सभी को कह रहा होता है, गाइस प्लीज मैं तुमसे भी भीख मांग रहा हूँ, प्लीज खा लो, मैं अकेले में ये नहीं खा सकता। और ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंजिन और उसके दोनों फ्रेंड को दिखाता है जो अपनी जगह से उठ जाता है। फिर उसके बाद वो सभी जूतों को घेर लिया होता है। तभी लिंजिन कह रहा होता है, अगर तू खा नहीं सकता है तो खरीदा क्यों है? ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, जूतों तू सच सच बोल, यहाँ पे क्या चल रहा है? भाई एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, अरे मुझे लंबे समय पहले ही पता चल गया था कि यहाँ पे जूतों कुछ सस्पिशियस काम कर रहा है। और उस सभी की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें जूतों को दिखाता है, वो ब्लास्टिंग करने लगता है। ब्लास्टिंग करते हुए कह रहा होता है, वेल बात यह है कि कुछ दिन पहले मैंने एक लड़की से मिला था, उस लड़की का नाम जाओ हुआ है और वह यांजियन यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। वैसे वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है, अपने स्टडी और लिविंग एक्सपेंस के लिए वो क्लास के बाद पार्ट टाइम काम करती है। वैसे तो मैं उससे पहली बार मिल रहा हूँ, पर उसकी जो जेंटल स्माइल है वो मेरे दिल को पिघल के रख दिया है, मेरे अटेंशन छीन लिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं उस मोमेंट में ही हम दोनों के ऑलरेडी बच्चे का नाम सोच लिया है। और जूतों की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें लिंजिन और उसके दोनों फ्रेंड को दिखाता है। वो तीनों एक साथ कह रहा होता है, अरे चल चल हम गेम को कंटिन्यू करते हैं। फिर उसके बाद वो तीनों ही गेम खेलना शुरू कर दिया होता है और जूतों को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें योंजन यूनिवर्सिटी के बाहर स्ट्रीट को दिखाता है और वही स्ट्रीट पे हमें कुछ गुंडे को दिखाता है जो पैदल चल रहा होता है। और वो सभी गुंडे को देखने के बाद स्ट्रीट के आसपास जितने सारे स्टॉल था और स्टॉल के जितने सारे ओनर थे वो सभी बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है और वो सभी अपने स्टॉल को बंद करने लगता है। और वही स्ट्रीट के साइड पे हमें जाहुआ के स्टॉल को दिखाती है जो कैंडी हुआ बेच रही होती है। गाइस मैं आपसे इस जाहुआ का नाम हुआ करके बुलाऊंगा, ठीक है? तभी अचानक से हमें दिखा था कि हुआ के सामने वो गुंडा आ गया होता है। वो एक डरावना फेस बनाते हुए हंसते हुए कह रहा होता है, ओह ब्यूटी तो क्या बिजनेस सही चल रहा है? चलो जल्दी से मुझे लाभ फ्लेवर का कैंडी हो दो। और उस गुंडे की ये बातों को सुनने के बाद हमें हुआ को दिखाती है, वो थोड़ी डरी हुई रहती है। उसके बाद ही वो उस गुंडे को कैंडी हो देते हुए कह रही होती है, असल में बात यह है कि फास्ट क्लब नाम का कोई भी कैंडी हो मेरे पास नहीं है, पर आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा सोर और स्वीट है, क्या बॉस को ये चाहिए? पर हमें उस गुंडे को दिखाता है, वो अचानक से हुआ के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो उस कैंडी को खाते हुए कह रहा होता है, ओए 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 कम ऑन ब्यूटी, मुझे खिला दो, क्या कर रही हो? और उस गुंडे की ये बिहेवियर को देखने के बाद हमें हुआ को दिखाती है, वो तो बहुत ही तो डरी हुई रहती है, अपनी कांपते आवाज में कह रही होती है, मुझे जाने दीजिए। उसके बाद ही वो अचानक से अपने गुंडे के हाथ से उस हाथ को छुड़ा लेती है। फिर वो उस गुंडे से दूर चली जाती है। तभी हम उस गुंडे को देखते हैं, वो कैंडी को खाते हुए कह रहा होता है, तुम्हारी कैंडी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, अब मैं सोचूं तुम्हारी बिजनेस इतना बढ़िया कैसे चल रही है। और वही दूसरी तरफ हमें हुआ को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, कांपते आवाज में कह रही होती है, आप ये क्या कर रहे हैं? पर तभी अचानक से हमें वो सभी गुंडे के लीडर को दिखाता है, वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। उसके बाद ही वो हुआ को कह रहा होता है, हे ब्यूटी मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूअसली तुम 3 दिनों से यहाँ पे स्टॉल को सेटअप कर रही हो, क्या तुम्हें लगती है ये सब कुछ फ्री है? चलो मैं तुम्हारी क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं, अगर तुम कंटिन्यूअसली इस जगह पे स्टॉल सेटअप करना चाहती हो तो तुम्हें प्रोडक्शन फी के लिए मंथली 2000 बक्स देनी पड़ेगी। ये बातों को सुनने के बाद में हुआ को दिखाती है, वो तो बहुत ही तो डरी हुई रहती है, पैनिक रहती है, अपनी कांपते आवाज में कह रही होती है कि क्यों मुझे प्रोटेक्शन फी देने की जरूरत क्यों है? हुआ कि ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा गुंडा कह रहा होता है, ओए 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 तुम पूछ रहे हो क्यों? क्या तुमने यहाँ पे स्टॉल सेटअप करने से पहले ब्रदर से पूछी थी? और उस सभी की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें हुआ को दिखाती है, वो तो बहुत ही तो डरी हुई रहती है, पर वो फिर भी हिम्मत के साथ सभी को कह रही होती है, मैं नहीं जानती वो ब्रदर कौन है और यहाँ पे स्टॉल सेटअप करना पूरी तरीके से लीगल है। और सबसे बड़ी बात, आपको प्रोटेक्शन फी कलेक्ट करने के लिए आपके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद वो दूसरा गुंडा कह रहा होता है, ये पूरा स्ट्रीट हमारे देजिया गैंग से बिलोंग करता है और तुम हमारे अथॉरिटी को लेकर क्वेश्चन कर रही हो। और उस सभी की ये सब बातों को सुनने के बाद, इस तरह की हरकत को देखने के बाद हमें हुआ को दिखाती है, वो तो बहुत ही तो डर जाती है। फिर वो सभी के सामने माफी मांगती हुई कह रही होती है, मुझे माफ कर देना, मेरे पास इतना सारा पैसा नहीं है और वैसे भी मेरी लिविंग एक्सपेंस के लिए मुझे इस स्टॉल के ऊपर रिले होने की जरूरत है, तो मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरी स्टॉल को बर्बाद मत कीजिए। और अचानक से हमें दिखा था कि वो सभी गुंडे के लीडर को जो रास्ते से कुछ धूल को उठाता है और वो धूल को हुआ के स्टॉल के सभी कैंडी हॉप पे मिला देता है। फिर वो हंसते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अगर तुम पे नहीं कर सकती तो इस तरह से ही मैं डेली तुम्हारी कैंडी को बर्बाद कर
करता रहूंगा। और उस गुंडे की ये सब हरकतें को देखने के बाद हमें हुआ को दिखाती है, वो फूट फूट के रोने लगती है, रोती है, कह रही होती है मेरी कैंडी हो, आप सब मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। और वही दूसरी तरफ हमें सभी ऑडियंस को दिखा होता है जो सामने के नजर को देख रहा होता है पर कुछ नहीं कर रहा होता है। तब एक बंदा कह रहा होता है ये गुंडा कुछ ज्यादा ही कर रहा है, वो लड़की को क्लियर तरीके से बुली कर रहा है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है ये सभी लोकल गैंग को हम कुछ नहीं कर सकते, इस सभी के साथ अंडरग्राउंड का डीप कनेक्शन है। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि हुआ को प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ के सामने जूतोंग आ जाता है। फिर वो उस गुंडा को कह रहा होता है अरे तुम्हें क्या कर रहे हो, और जूतोंग को सामने देखने के बाद हुआ थोड़ी शॉक हो जाती है। फिर वो कह रही होती है जूतोंग, और हमें जूतोंग को दिखा आता है वो उस गुंडे को कंटिन्यूअली कह जा रहा होता है तुम दिन दहाड़े एक लड़की को बुली कर रही हो, क्या तुम्हें शर्म पर की कोई चीज है कि नहीं। पर हमें वो सभी गुंडे को दिखा आता है जो जूतों की बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है और जूतों के कॉलर को पकड़ लिया होता है। तब एक दूसरा बंदा कह रहा होता है वाह देख के ऐसा लग रहा है कि ये कमजोर बच्चा बहुत ज्यादा ब्रेव है, क्या ये बंदा हीरो बन के बेटी को बचाने के लिए आया है। तभी हमें उस गुंडे के लीडर को दिखा आता है, वो जूतों के कॉलर को पकड़ते हुए कह रहा होता है अरे तुम असल में हो कौन। भाई जूतों उस गुंडे को कह रहा होता है मैं अभी भी कह रहा हूँ मुझे जाने दो। और वही पीछे में हुआ को दिखा आती है, वो अपने पास से फोन को निकाल लिया होता है। फिर वो सभी गुंडे को कह रही होती है जल्दी से जाने दो नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। हुआ की ये बातों को सुनने का वो गुंडा कह रहा होता है ओहो तो तुम पुलिस को कॉल कर रही हो, कॉल करने के बाद क्या कहोगे, क्या हम फाइट कर रहे हैं। पर मैंने तो इस बंदे का कुछ नहीं किया है, मैं तो इस बंदे के कॉलर को सही कर रहा हूँ। अरे बंदे क्या तुझे मैंने चोट पहुंचाया है, क्या तुझे चोट लगा है, सच बताना। फिर उसके बाद हम उस गुंडे के लीडर को देखते हैं जो जूतों के कॉलर को छोड़ दिया होता है और जूतों को जमीन पे फेंक दिया होता है। तभी दूसरा गुंडा कह रहा होता है एकदम सही कहा, क्या हमने कोई इलीगल काम किया है। वैसे अगर मैं सोचूं तो ये सभी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बहुत ज्यादा कनिंग है, चोट लगने का एक्टिंग करने के बाद हम सभी से पैसा मांग लेता है। और वही साइड पर हमें तीसरे गुंडे को दिखा आता है, वो हुआ को कह रहा होता है अरे क्या तुम हमें पुलिस स्टेशन पे भेजना चाहती हो, अच्छा ठीक है चलो चलो हम एक साथ चलते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे टाइम है, एक साथ बात करेंगे। और तभी अचानक से मैं उससे भी गुंडे के लीडर को दिखा आता है, वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है। फिर वो हुआ के हुआ चिल्लाते हुए कह रहा होता है अगर आज तुम पुलिस को कॉल करती हो मैं तुम्हें ये गारंटी दे सकता हूँ मैं और मेरे सभी ब्रदर मिलके एकदम एंड तक, हाँ एकदम एंड तक तुम्हारे साथ मजे करेंगे, एकदम मन भर के मजे करेंगे, ठीक है। तो बताओ क्या तुम पुलिस को कॉल करोगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं दूसरी तरफ सभी ऑडियंस को दिखा होता है जो सामने के नजर को देख रहा होता है। और वही ऑडियंस में से हम एक बंदे को देखते हैं जो सामने के नजर को और सहन नहीं कर पाता है, वो आगे जाते हुए कह रहे थे कि डैम इट ये सभी बास्टर्ड। पर अचानक से उसके पीछे में एक बंदे को देखते हैं, वो सामने वाले बंदे को रोकते हुए कह रहा होता है अरे लपड़बे के साथ एक्ट मत करो, वो सभी नॉर्मल पर्सन नहीं है, उस सभी के साथ अंडरग्राउंड का कनेक्शन है। और उस बंदे की ये सब बातों को सुनने का तो वो सभी गुंडे का लीडर को दिखा होता है, वो सभी बंदे के सामने आते हुए कह रहा होता है अरे यहाँ पे इतना भीड़ क्यों है, क्या तुम सभी गुस्सा हो, हिट कराना चाहते हो, कम ऑन हिट करो, हिम्मत है तो हिट करके दिखाओ। वैसे क्या तुम सभी कॉलेज स्टूडेंट हो, तुम सभी लिटिल ब्रेड जो अभी तक जिंदगी के हैरास रिलेटिव अभी तक नहीं देखा है। अगर इस जिंदगी में सरवाइव करना है तो पैसा, कनेक्शन, बैकग्राउंड ये सब कुछ मैटर करता है। और वैसे भी मैंने तुम सभी से 2000 बक्स मंथली मांगा है जो बहुत ही ज्यादा कम है, मैं तुम सभी के ऊपर फेवर कर रहा हूँ, क्या तुम सभी समझ नहीं पा रहे हो। आज मैं तुम सभी के सामने जो नॉलेज शेयर किया है वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी में भी नहीं बताएगा, तो तुम सभी मेरे ऊपर ग्रेटफुल रहना। तो बताओ क्या तुम सभी मेरी बातों को समझ पा रहे हो, एक बंच ऑफ पूर लूजर। फिर उसके बाद हम उस गुंडे को देखते हैं, आसपास जितने सारे भीड़ थे उस सभी को हटाते हुए कह रहा होता है अरे दफा हो जाए यहाँ से, जल्दी से दफा हो जाओ। पर अचानक से दिखा आता है कि उस गुंडे के सामने एक बंदा खड़ा रहता है और उस गुंडे को देखने के बाद भी हटता नहीं है, और सामने कहीं नजर को देखने के बाद वो गुंडा थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर हमें फाइनली दिखा आता है कि उस गुंडे के सामने कोई और नहीं लिंजन रहता है और वो कुछ खा रहा होता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है वाओ ये टोफू बहुत ज्यादा डिलीशियस है। और हमें उस गुंडे को दिखा आता है, वो लिंजन को हटाते हुए कह रहा होता है अरे तुम कौन हो, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। उसके बाद हम उस गुंडे को देखते हैं, वो लिंजन के कंधे के ऊपर हाथ रखता है लिंजन को धक्का देने के लिए, पर वो लिंजन को हिला भी नहीं पाता है और इसके कारण वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। मन ही मन में कह रहा था कि क्या मैं उसको हिला भी नहीं पा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लिंजन को देखते हैं, वो एक सीरियस फेस बनाते हुए इस गुंडे को कह रहा होता है हे तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम नहीं देख पा रहे हो कि मैं कुछ खा रहा हूँ, या फिर तुम्हारा ब्रेन काम नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि कुत्ते को भी पता है कि साइड देख के कैसे चलना होता है। और लिंजन की ये सब बातों को सुनकर वो गुंडा चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, इस जगह से दफा हो जाओ। पर हम लिंजन को देखते हैं, उस गुंडे के मुंह के सामने जोर से डकर लेता है और उस डकर में इतना ज्यादा गंध रहता है कि वो गुंडा ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला होता है। वो अपने नाक को ढकते हुए कह रहा होता है हे भगवान ये क्या है, मैं तो ऑलमोस्ट मरने वाला था। उसके बाद ही वो अचानक से लिंजन के फेस पे एक पांच मारता है, चिल्लाते हुए कह रहा था कि डैम इट। पर हमें देखा आता है कि उस गुंडे के पांच के कारण लिंजन के फेस पे कुछ नहीं होता है, उसे कुछ भी चोट नहीं आया होता है। लिंजन के पास लेवल 9 फिजिक्स है, कोई आसान बात नहीं है। और वही दूसरी तरफ हमें उस गुंडे को दिखाता है, लिंजन के फेस पे पांच मारने के कारण उसका हाथ ऑलमोस्ट टूट गया होता है, वो बहुत ज्यादा दर्द में रहता है, चिल्लाते कहते हैं कि होली काउ ये बंदा बहुत ज्यादा टफ है। और अचानक से हमें दूसरी तरफ लिंजन को दिखाता है, वो सिचुएशन का फायदा उठाते हुए एक्टिंग करते हुए जहन पे लुढ़कने लगता है। फिर वो कह रहा होता है हे भगवान मेरा क्या हो गया, मेरा गमछा उतर गया, मैं क्या करूं, ये सभी गुंडे मिलके मेरे फेस पे सैंड बैग की तरह पिटाया, मैं क्या करूं, मैं किसको फेस दिखाऊंगा, मैं बर्बाद हो गया हूं। और वही साइड
पे हमें लिंजिन के फ्रेंड को दिखाता है जो लिंजिन का हर एक एक्टिंग का वीडियो कर रहा होता है। फिर वो लिंजिन को कह रहा होता है, हे ब्रो तू चिंता मत कर, तुझे जिसने भी बुली किया है मैंने सब कुछ वीडियो कर लिया है, मैं जरूर तेरे लिए जस्टिस लाऊंगा ब्रदर, तू चिंता मत कर, तूने आज जो ये दर्द सहन किया ये व्यर्थ नहीं होगा ब्रदर। और वही दूसरी तरफ हमें तीनों गुंडे को दिखाता है जो सामने के नजर को देखने के बाद लिंजिन और उसके दोस्त की ये सब हरकत को देखने के बाद वो तीनों ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। कंफ्यूज होते कह रहा होता है कि नानी ये क्या चल रहा है। तभी साइड पर हमें सभी ऑडियंस को दिखाता है, वो भी लिंजिन और उसके दोस्त के सभी हरकत को देख रहा होता है। तभी एक बंदा कह रहा होता है, अरे वो बंदा जियांग हाओ है ना जो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट। और वही साइड पे हमें एक बड़ी बूस वाली लड़की को दिखाती है, वो कह रही होती है, ओ हाँ वैसे जैन पे जो बंदा पड़ा हुआ है वो तो सीनियर लिंजिन है ना। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरी तरफ लिंजिन को दिखाता है, वो अचानक से अपने पास एक दारू के बोतल को निकाल लिया होता है। फिर वो एक डरावना फेस बनाते हुए उस गुंडे को कह रहा होता है, हे ब्रदर मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, मैं जब यहाँ पे आया था ना तब उससे पहले मैंने एक वाइन का बोतल खरीदा था और इस वाइन का प्राइस 2 मिलियन युआन है, पर तुमने मुझे जब अटैक किया था ना तब इस बोतल का जो वाइन था वो पूरी जगह पे गिर गया है और अब मुझे लगता है कि तुम सभी को जेल भेजने के लिए ये अमाउंट काफी है। और लिंजिन की सब बातों को सुनने के बाद उन तीनों गुंडे को दिखाता है जो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। फिर उसके बाद वो तीनों गुंडे उस जगह से जाने लगते हैं, जाते हुए कह रहा होता है, ये बंदा पागल है, इस तरह के बंदे से बात करके कोई फायदा नहीं है। पर अचानक समय दिखा था कि भाई जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी उन तीनों गुंडे को घेर लिया होता है। वो सभी एक साथ कह रहे थे कि ओ अब मुझे समझ में आ रहा है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि किस तरह से खेला जाता है। उसके बाद ध्यान देते कि भाई जितने सारे ऑडियंस थे वो सिर्फ अपने फोन को निकाल लिया होता है और वीडियो करना शुरू कर दिया होता है। और सामने के नजारे को देखने के बाद हमें वो तीनों गुंडे को दिखा आता है जो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो सभी चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम सब क्या कर रहे हो, तुम सब क्या करना चाहते हो। पर अचानक समय एक बंदे को दिखा आता है, वो बिना कारण के जमीन पे बैठ जाता है और वो जोर जोर से रोने लगता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुमने मुझे पुश क्यों किया, मुझे गहरा चोट लग गया, अब मेरे जिंदगी के साथ क्या होने वाला है, मैं बर्बाद हो गया। और सामने के नजर को देखने के तो गुंडे का लीडर कह रहा होता है, व्हाट द हेल मैंने कब तुम्हें पुश किया, झूठ मत कहना। पर अचानक से साइड पे हमें एक दूसरे बंदे को दिखाता है जो सामने के नजर का वीडियो कर रहा होता है और कैमरा करता हुआ देखने के बाद जमीन पे पड़े हुए हमें उस बंदे को दिखाता है। वो अपने एक्टिंग को जारी रखता है और वो कैमरे की तरफ इशारा करते हुए सभी को कह रहा होता है, सभी देख लो यंजन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का क्या हाल है, पता नहीं कहां से कुछ गुंडे आके यूनिवर्सिटी के गेट के सामने स्टूडेंट को बुली कर रहा है, बताओ यहाँ पे कोई जस्टिस है कि नहीं। और वही सामने हमें उस गुंडे को दिखाता है, वो बंदा वीडियो कर रहा है, ये देखने का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो फोन को दूर करते हुए कह रहा होता है कि डैम इट, ये सभी वीडियो कर रहा है, हिम्मत कैसे हो गया इस सभी का। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखा आता है कि दूसरी तरफ एक फीमेल आंचा आ गई होती है और यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा होता है इसका लाइव स्ट्रीम शुरू कर दिया होता है। वो लड़की अपने लाइव स्ट्रीम पे कह रही होती है, वैसे मैं नहीं जानती कि इस जगह पे क्या चल रही है पर ये बहुत ज्यादा मजेदार है, सभी देखो यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, भाई हम देखते हैं कि उस लड़की की लाइव स्ट्रीम पूरी इंटरनेट पे वायरल हो गया होता है। उसके साथ ही साथ कुछ आर्टिकल भी वायरल हुआ होता है। आर्टिकल ये रहता है कि यांजन सिंडिकेट के सामने सीरियस कुछ हुआ है पर कॉलेज कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, यांजन यूनिवर्सिटी गेट को दिखाता है, उस जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गया होता है और वो तीनों गुंडे को घेर लिया होता है और वो सभी लोग एक साथ मिलकर वो सभी गुंडे का वीडियो फोटो ले रहा होता है। और सामने का ये सब कुछ नजरा को देखने के बाद हमें तीनों गुंडे को दिखाता है, वो सभी का पैन गिला हो गया होता है, पैनिक हो गया होता है, थर-थर कांप रहा होता है। तभी अचानक से हमें स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट यानी लिंजन के फ्रेंड को दिखाता है, वो तीनों गुंडे के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम सभी ने इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट किया है तो ये बिल्कुल भी मत सोचना इतना आसानी के साथ इस जगह से निकल सकते हो। तभी सिचुएशन को बिगड़ता हुआ देखने के बाद हमें तीनों गुंडे को दिखाता है, वो तीनों फाइट बैक करने के लिए अपने पास से चाकू निकाल लिया होता है। वो सभी एक साथ कह रहा होता है, क्या तुम सभी को सच में लगता है कि हम सभी डरे हुए हैं, चलो सभी फाइट करते हैं, परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी अचानक हमें दिखाता है कि उस जगह पे यांजन यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट आ जाता है और उसके साथ साथ बहुत सारे पुलिस भी रहता है। तभी वो प्रेसिडेंट चिल्लाते हुए कह रहा होता है, वो कौन है जो मेरे स्टूडेंट को बुली करने का हिम्मत करता है। और यांजन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट को देखने के बाद हमें वो तीनों गुंडे को दिखाता है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, पूरे शरीर में पसीना आ रहा होता है। वो तीनों एक साथ कह रहे थे कि आप यांजन यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट है। तभी हम उस प्रेसिडेंट को देखते हैं, वो तीनों गुंडे के बाद चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और तुम किसके डॉग हो, पर तुम्हें एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, यांजन यूनिवर्सिटी इस तरह की जगह है जहाँ पे इस देश के टैलेंट का जन्म होता है, पर तुम कुछ मूर्ख लोगों ने मेरे यांजन यूनिवर्सिटी पे आके इस तरह की बिहेव करने का हिम्मत कैसे किया है। तो आज तुम सभी ने जो भी इलीगल काम किया है वो सब कुछ पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस को एक्सप्लेन करो। फिर उसके बाद हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाता है, वो अपने दोनों सबऑर्डिनेट को कह रहा होता है, जल्दी से इस तीनों को अरेस्ट कर लो और कस्टडी पे लेके चलो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी पुलिस मिलकर वो तीनों गुंडे को पकड़ लिया होता है और उस जगह से ले जाने लगता है। और वही पीछे में सभी ऑडियंस को दिखाता है, वो सभी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, दफा हो जाए यहाँ से, इस तरह के लोगों को इस दुनिया से गायब हो जाना चाहिए। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, ये सभी लोगों का हिम्मत कैसे हो गया हमारे यांजन यूनिवर्सिटी पे आके इस तरह की बिहेव करे। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं दूसरी तरफ हुआ को दिखाती है और उसी के साइड पे हम एक लड़की को देखते हैं, वो हुआ को कह रही होती है, सिस्टर तुम चिंता मत करो, यहाँ पे जितने सारे स्टूडेंट है वो सभी तुम्हारी सपोर्ट पे है, अगर वो सभी गैंगस्टर फिर से यहाँ पे आते हैं तो हम कंटिन्यूअसली उस सभी के साथ फाइट करेंगे। ये सब बातों को सुनने के बाद हमें हुआ को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो सभी को थैंक यू करते हुए कह रही होती है, तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हमें दूसरी तरफ जूतों को दिखाता है, वो प्रिंसिपल के पास आ जाता है। फिर वो प्रिंसिपल को कह रहा होता है, प्रिंसिपल ये कैसा है कि हम स्टॉल परमिट अप्लाई करें। वो असल में बात है कि जाओ हुआ, पर तभी अचानक हमें प्रिंसिपल को दिखाता है, उसका नजर सीधा सामने
सामने लिंजिन की तरफ जाता है और सामने लिंजिन को देखने के बाद वो सब कुछ समझ जाता है। फिर वो कह रहा होता है अच्छा ठीक है मैं सब कुछ समझ गया। फिर उसके बाद हम प्रिंसिपल को देखते हैं, वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है जब तक सभी रूल को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेगा तब तक हर कोई स्टॉल परमिट के लिए अप्लाई कर सकता है। हम सभी तुम सभी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर कोई स्टूडेंट बिजनेस शुरू करना चाहता है या फिर फैमिली डिफिकल्टी फेस कर रहा है तो हम उस सभी को फंड देकर सपोर्ट करेंगे। और प्रिंसिपल की ये सब बातों को सुनने के बाद वहाँ पे जितने सारे स्टूडेंट थे वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो सभी एक साथ कह रहे थे कि वाओ ऑसम, प्रिंसिपल बहुत ज्यादा हैंडसम है। और हमें प्रिंसिपल को दिखा आता है वो अभी भी जो स्पीच दिया है इसके कारण वो खुद के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा होता है। उसके बाद वो छुपके से लिंजिन की तरफ देखते हुए मन ही मन में कह रहा होता है मैंने अभी की सिचुएशन को जिस तरह से हैंडल किया है, क्या इससे स्टूडेंट लिंजिन सेटिस्फाइड है? और गाइस इसी के साथ ही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या कर रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए। और हाँ, अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो, 1000 फॉलोअर बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है, तो अभी तक फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। और हाँ गाइस, मुझे लग रहा है कि जो लिंजा और उसके ब्यूटीफुल फेरी मास्टर का जो सीरीज है ना, वो उसका चैप्टर मतलब जो सीरीज है वो ऑथर ने ड्रॉप कर दिया है। चलो देखते हैं कि क्या होता है, पर अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो चलो आज के एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय, सायनारा, टाटा।